नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा टीवी चैनल श्री दिशा भक्ति टीवी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्योहारों पर आधारित हमारा बेहद विशेष कार्यक्रम, क्योंकि मौसम त्योहारों का शुरू हो चुका है और कहा जाता है कि हमारे इस धरती पर हर दिन त्योहार मनते हैं। चल रहा है मौसम सावन का और ऐसे में एक बड़ा ही सुंदर त्योहार श्रावणी पूर्णिमा के दिन आता है। भाई बहन के प्रेम को समर्पित त्योहार रक्षा बंधन का। आज हम अपने इस रक्षा बंधन स्पेशल कार्यक्रम को समर्पित करेंगे अपने उन फौजी भाइयों पर जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए उस बॉर्डर पर तैनात हैं, जहां उन्हें सबसे अधिक हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। तो अपने इस विशेष कार्यक्रम की आइए शुरुआत करते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में आज जो परिचर्चा में जुड़ रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें किसी तरह की परिभाषित करने की हमें आवश्यकता नहीं है, जिनकी पहचान उनके खुद के कार्यों से है, जिन्होंने अध्यात्म जगत की अलग न केवल इस भारत की भूमि पर जगाई है, बल्कि भारत समेत करीबन 50 से अधिक देशों में वो अध्यात्म का परचम लगातार लहरा रहे हैं। बाबा शिव की नगरी से निकले काशी विश्वनाथ के एक ऐसे लाडले सुपूत जो मुंबई पहुंचकर विदेश की सरजमी, क्या मॉरिशस, क्या सिंगापुर, क्या फिजी और क्या अन्य देश, लगातार आध्यात्म पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस गौरव को अपने हाथों से आगे बढ़ाया है। तो आइए कार्यक्रम में बिल्कुल भी देर न करते हुए स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप जायसवाल जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की, आप जान ही गए होंगे कि आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो रक्षा बंधन स्पेशल है और फौजी भाइयों के नाम समर्पित है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, श्रावणी पूर्णिमा के दिन, यानी कि जिसे आम बोलचाल की भाषा में रक्षा बंधन कहा जाता है, आज सुबह बहन को अपने भाई की रक्षा के लिए किस तरह की पूजा करनी चाहिए? पूजा का आज का क्या विधान होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सावन का माह ही अपने में बहुत महत्वपूर्ण माह माना जाता है जी। और सावन का माह भगवान शिव के लिए भी माना जाता है। भगवान शिव रक्षा के जनक भी माने जाते हैं, भगवान शिव संहारक भी माने जाते हैं जी। जैसे गुरु ब्रह्मा को सृष्टि का उनको आविष्कारक कहा जाता है, भगवान विष्णु को संचालक, तो भगवान शिव को जो है संहारक माना जाता है। लेकिन भगवान शिव ही हमारी रक्षा भी करते हैं और इस कलयुग में भगवान शिव का बहुत ही महत्व बताया गया है। और इसी सावन के माह में पूर्णिमा के अवसर पर ये रक्षाबंधन का पर्व आता है और सदियों से ऋषि मुनि ने एक परंपरा बनाई है। इस सावन के पर्व पर एक भाई की रक्षा बहन द्वारा होता है और ये पूरी साल इनकी रक्षा होती है बहन के कामना मात्र से। तो सावन में यदि हम पूर्ण रूप से अगर एक अच्छी कामना के साथ अपने भाई की रक्षा की, अगर भगवान शिव से हम वरदान मांगते हैं, भगवान विष्णु से वरदान मांगते हैं, तो ये पूरा साल हमारा बहुत अच्छा जाता है। और साथ ही अगर हम इस रक्षाबंधन के अवसर पर कुछ विशेष प्रकार की कलाई में अगर ये राखी को बांधे, जो हम लोगों ने इसको ईजाद किया, तैयार किया, शास्त्र सम्मत ये चीज़ें हैं और हजारों साल से ऋषि मुनियों ने इसको बताकर अपने शास्त्रों में रखा है। और उस रक्षाबंधन में इस राखी के साथ साथ यदि कुछ मंत्रों का भी प्रयोग करें, जो आज हम इस कार्यक्रम के दौरान आपको हम बताएंगे, उस मंत्र के प्रयोग के साथ अगर रक्षाबंधन का हम प्रयोग करते हैं तो ये यकीन मानिए, साक्षात काल भी सामने हो तो उसकी रक्षा होगी और काल भी नतमस्तक होकर वहां से चला जाएगा। जी, बहुत ही सुंदर बात कही डॉक्टर साहब ने कि काल भी नतमस्तक हो जाएगा। आज ऐसा पूजा का विधान आपको इस कार्यक्रम में बताया जाएगा, तो निरंतर आप हमारे इस कार्यक्रम में बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने कार्यक्रम को बीच में छोड़ा तो आपके लिए बहुत कुछ छूट सकता है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो त्योहार है, ये भाई बहन का बड़ा ही सुंदर सा पर्व है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं और विशेष करके जो फोर्सेस में होते हैं, वो इस त्योहार पर अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। बहनों को लगता है कि अब मैं अपने भाई की कलाई पर राखी कैसे बांधूं? क्या ये संभव है कि बहन एक शहर में बैठकर दूसरे शहर में तैनात अपने भाई के लिए मंगल कामना कर सकती है? यदि हाँ, तो कृपया कर विधान बताएं। आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सभी चैनल भाई बहन की तो बातें करते हैं, लेकिन उस बॉर्डर में खड़े नौजवान जो हमारी दिन रात रक्षा करते हैं,
आप देखिए मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। जी, ये प्रश्न विषय करते ऐसा है। हुए मेरा भी शरीर जी। पूरा सिहर रहा है। जी, सिहर रहा है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जो भी हमारी बहनें कार्यक्रम को देख रहे होंगे, कहीं न उनकी आंखों में आंसू आ रहा होगा कि मेरा भाई उस रेगिस्तान जी। में तपती जमीन पर क्या कर रहा होगा, मेरा भाई कारगिल के -50 डिग्री में क्या कर रहा होगा, मेरा भाई लद्दाख में क्या कर रहा होगा। और ये सोच करके हम भी सोचते हैं तो मेरा भी दिल कांप उठता है, क्योंकि मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसे में इस चैनल के द्वारा, श्री दिशा भक्ति के द्वारा जो है ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा, मैं सबसे पहले हम इनके आयोजकों को मैं सलाम करना चाहता हूँ, नतमस्तक हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा। इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम के दौरान हम कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जिससे कि बहनें अगर अपने घर में बैठ करके उन भाइयों के लिए कामना करें, तो ये मेरा पक्का विश्वास है कि उनकी भाई की रक्षा होगी। और साक्षात यम भी उनके सामने आएंगे तो उनको वापस जाना पड़े, क्योंकि भाई ये बहन का ये कामना है, ये बहन का ये दर्द है और उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राखी को बांधने के दौरान कुछ ऐसे मंत्रों का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि मंत्र का सीधे संप्रेषण होता है। और हम इस लोक नहीं, कई लोकों में अगर इसका आवाज हमारी जाती है, इसकी करंट जाती है, ऊर्जा जाती है, तो हम अगर बहनें कहीं बैठ करके मंत्र के साथ रक्षा का प्रयोग करेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि साक्षात उनके सामने काल भी निकल जाएगा और उनकी भाई की रक्षा होगी। जी बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काल भी उस भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिस बहन के पास मंत्रों की वो शक्ति, मंत्रों का वो उच्चारण है जिसका संप्रेषण वो अपने भाई के लिए भेज रही है। क्या कुछ वो मंत्र हैं, क्या कुछ वो विशेष राखियां हैं जो अभिमंत्रित करी गई हैं? आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप विदेशों की भूमि पर जाकर हमारे रुद्राक्ष, हमारे जो अध्यात्म से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, फिर चाहे वो हमारी कोई भी अध्यात्म की वस्तुएं हो, आप इसके बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि हमारे देश में ही लोग अभी भी इससे अनभिज्ञ हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को आज बताएं कि वो किस तरह की विशेष राखियां अपने भाइयों को भेजें या संभव है तो बांधें, जिससे उनके भाइयों की रक्षा हमेशा होती रहे। देखिए, रक्षाबंधन तो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम के दौरान हम कुछ एक विशेष रक्षा राखी के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष से बनी हुई राखी है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा और बहुत से कार्यक्रम भी इनके चलते रहते हैं। लेकिन ये रुद्राक्ष द्वारा बनाया हुआ ये राखी है। आप इसमें देख सकते हैं बीच में एक 6 मुखी रुद्राक्ष है, एक 7 मुखी रुद्राक्ष, एक 4 मुखी रुद्राक्ष है। 6 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये सीधा जो है कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। कार्तिकेय मतलब कि बहुत दूध के शक्ति के एक देवता माने जाते हैं। और ये कार्तिकेय जो है उनके पूरे आत्म की, उनके जो उनके हथियार होते हैं, असलाह होते हैं, उससे उसकी रक्षा करती है। 4 मुखी रुद्राक्ष हमारे दिमाग की रक्षा करते हैं। साक्षात गणेश का भी स्वरूप माना जाता है, जो कि गणेश साक्षात विघ्नहर्ता होते हैं और भगवान शिव के पुत्र भी माने जाते हैं। तो 4 मुखी रुद्राक्ष जो होता है उनकी जो है रक्षा करता है, जो कि उनके जीवन की रक्षा करता है। साथ ही 7 मुखी रुद्राक्ष है। 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, चूंकि वो जवान भी कहीं न कहीं नौकरी और पैसे के लिए गए होते हैं, तो ये लक्ष्मी रूपी है, माँ शक्ति, माँ दुर्गा स्वरूपा है ये। तो लक्ष्मी रूपी और दुर्गा स्वरूपी ये 7 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष। अगर इसकी इस रक्षाबंधन के रूप में इस राखी का प्रयोग करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उनकी बहुत रक्षा होगी और उनका शरीर, दिल, दिमाग, स्वास्थ्य की रक्षा होगी। और इसके साथ ही बहन की भी रक्षा होगी, क्योंकि ये डबल संप्रेषण का काम करता है रुद्राक्ष, क्योंकि इस पर लक्ष्मी का भी स्वरूप है और शिव का भी स्वरूप है, शक्ति का भी स्वरूप है। तो ये पूर्ण रूप से रक्षा है। अगर इसके साथ हम अगर कुछ मंत्र का भी प्रयोग करें तो हम देखेंगे कि इसका भी बहुत लाभ होगा। जी, राखी के बारे में तो आपने बता दिया डॉक्टर साहब। अब मैं चाहूंगी कि वो मंत्र जिनका आप लगातार कार्यक्रम की शुरुआत से ही जिक्र कर रहे हैं, आप वो मंत्र भी बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ मंत्र हो सकते हैं। देखिए, हमारी जो बहनें हैं, हो सकता है उसमें कुछ गांव से जुड़ी हुई हो, कुछ शहरों से जुड़ी हो, लेकिन एक मंत्र बड़ा कॉमन है, आप भी जानते होंगे, गायत्री मंत्र। जी बिल्कुल, ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम भूर्भुवस्सुवः। अगर इस मंत्र के साथ ओम भूर्भुवस्सुवः, अगर इस मंत्र के जाप के साथ अगर इस रक्षा का प्रयोग करें तो हम देखेंगे कि क्योंकि माँ गायत्री का जो स्वरूप होता है, आप देखेंगे उनकी प्रतिमा में उनके चारों तरफ उनकी सिर होती है, शिखा होती है, ठीक है, यानी वो हर दिशा को वो जो है देखती है और उस दिशा की रक्षा होती है। वो देख नहीं रही, रक्षा होती है। अगर
गायत्री मंत्र के साथ अगर हम इसका जाप करें, करते हुए अगर हम इसको धारण करें, तो ये मेरा विश्वास, अब मेरा विश्वास नहीं, मैंने इंडिया से लेकर के बाहर कई कंट्रियों में मैंने इनको पहनाया है और लोगों ने पहना है, और इंडियन छोड़ दीजिए, अब तो फॉरेनर भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। आज पूरी दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत एक अध्यात्म देश है और एक शांति का देश है। पूरी दुनिया की बहनें, दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। तो आज भारतीय नहीं, विदेश के लोग भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षात शिव का प्रतीक है। चूंकि मैं काशी से रहा हूँ, काशी विश्वनाथ की नगरी से रहा हूँ, भोलेनाथ की नगरी, मोक्ष की नगरी है वो, वहां से रहा हूँ। तो ये जो रुद्राक्ष है ये उनकी रक्षा करता है, और पूरी दुनिया इसका प्रयोग कर रही है। तो अगर इस रक्षा को हम न पहना पाए, इसको अगर मंत्र से 11 से कम 11 बार, नहीं तो 21 बार इस मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम के मंत्र के साथ अगर जाप करके इनको भेजते हैं तो ये बहुत लाभप्रद है। साथ ही साथ ऐसे भाई जो कि अत्यंत गंभीर जगहों पे उनकी पोस्टिंग है, जो पुलिस के जवान हैं, जो अपने परिवार में नहीं आ पा रहे हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जो कि वो भी तमाम ऐसे घटनाओं से गुजरते हैं जिनके जीवन खतरे में होते हैं, वो भी इसको पहन सकते हैं, बहनें इनको पहना सकती हैं। ऐसे पुलिस जवानों के लिए एक मंत्र, तांत्रिक महामृत्युंजय का मंत्र है, अगर उसका प्रयोग करें, वो मंत्र है ओम ह्रौम जुम सः, ओम ह्रौम जुम सः, ओम ह्रौम जुम सः। वो छोटा मंत्र है और ये महामृत्युंजय का तांत्रिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है। अगर इस मंत्र का 21 बार जाप करके इस रुद्राक्ष को हाथ में लेकर के जाप करें और भगवान शिव को साक्षात महसूस करके जाप करें, करके अगर इस रक्षाबंधन को अपने भाई को कोरियर भेजती है, उनका भाई अगर इसको शुभ मुहूर्त पहनता है, तो आप देखेंगे कि उनका दुनिया का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, और बहुत उनकी रक्षा होगी और बहुत उनकी सफलता का कारक बनेगा ये। जी, बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि क्या कुछ वो मंत्र हो सकते हैं जिससे कि बहन संकल्प करेगी यहाँ बैठकर अपने घर पर, अपने निवास स्थान पर, और अपने भाई को कोरियर करेगी, तो निश्चित रूप से भाई की रक्षा होकर ही रहेगी। ये जो त्योहार है, इसमें हर बहन यही चाहती है कि उसका भाई उसके पास हो, और भाई की भी यही कोशिश रहती है कि कम से कम आज के दिन तो मैं अपनी बहन के घर जा सकूं। तभी तो कहा जाता है कि भाई बहन का रिश्ता इस पूरे पृथ्वी पटल का सबसे सुंदर रिश्ता है। लाख दूरियां आ जाए, लेकिन रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए वही पुराना बचपन वाला मन साफ लेकर पहुंच जाता है। बड़ा सुंदर ये त्योहार है, और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये हमारी जल थल वायु सेना तीनों को समर्पित है, हमारे पुलिस भाइयों को समर्पित है। तो आइए इन्हीं से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि हम राखी को कैसे अपने भाइयों के पास अभिमंत्रित करके भेजें, और हमारी ये राखी विशेष कैसे है। अब मैं आगे आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो रुद्राक्ष की शक्ति होती है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप विदेशों में इसी के एग्जीबिशंस में लगातार कई वर्षों से जा रहे हैं, और आप हैं भी बाबा शिव की नगरी से, तो रुद्राक्ष की महिमा आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। ये जो हमारे 3 रुद्राक्ष इसमें लगाए गए हैं, ये आप ही के द्वारा, आप ही के मार्गदर्शन में तैयार करी गई है। इन 3 रुद्राक्ष को लगाने का विशेष कारण क्या था? देखिए, हमने काफी शोध किया। हमने कहा कि तमाम तरह के रक्षा के स्वरूप तो मिल जाते हैं, लेकिन जो आदि अनादि काल है, उस काल से अगर कोई देखा जाए तो हमारी जो आजकल जो ये रक्षा जो मार्केट में मिल रहे हैं, उसका प्रयोग कभी नहीं होता रहा है। हमेशा आदि अनादि कालों से रत्न का प्रयोग होता रहा है, आदि अनादि कालों से रुद्राक्ष का प्रयोग होता रहा है, आदि अनादि काल से इसमें 9 ग्रह, 7 चक्र, अलग अलग तरीकों के बिट्स लगा के, दाने लगा के, रत्न से रिलेटेड दाने लगा के उसका प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन अब समय काल के साथ, महंगाई के साथ वो चीजें परिवर्तित हो गई। लेकिन अगर आज भी अगर हमारी उन बहनें अगर चाहेंगे तो शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र में ऐसी बहुत सारे रिसर्च करके हम लोग लाने का प्रयास करते हैं कि वो चीजें हम आम लोगों को उपलब्ध करा सकें। और बहुत ही लागत मूल्य पर हम लोग उपलब्ध कराने का कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज उनको घर घर उपलब्ध हो और वो चीज उनके प्रयोग में आए और जन साधारण में जन सुलभ के साथ उपलब्ध हो। होता क्या है कि हम सोच तो रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन सोचे कहाँ से मिलेगा, तो हम बहुत साधारण तरीके से हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत लागत कीमत में, जो आप जनरल बाजार में धागे का एक राखी खरीदते हैं तो लगभग उसी मूल्य के लगभग में हम इन रुद्राक्ष से लेकर के और अलग अलग तरीके के रत्नों के जो है हम लोग जो है
इसको देने का प्रयास कर रहे हैं रक्षाबंधन या वो अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कैसे रत्न के होते हैं। तो अगर इसका प्रयोग करें और इस सारे काशी के युग विद्वानों द्वारा जो कि उसको रिसर्च करके किस चीज को कैसे कहाँ क्या प्रयोग करें, अगर हम प्रयोग करें और उसको रक्षा के रूप में प्रयोग करें तो मेरा विश्वास है कि इनकी रक्षा भाइयों की होती रहेगी। जी बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो राखियां आपके लिए तैयार की गई हैं, जिस तरह से अभी हमें खुद डॉक्टर साहब ने बताया कि शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र कई सारे शोधों के बाद ये राखी आपके लिए लेकर आया, ये किसी व्यापार के लिए नहीं लाया गया है, क्योंकि इसका जो एक निम्नतम मूल्य हो सकता है वो रखा गया है। जितने में आप मार्केट से बाजार से राखियां लेते हैं लगभग उसी मूल्य की राखी रखी गई है। कहीं पर भी इससे व्यापार करना या पैसा कमाना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हर भाई की रक्षा हो सके। हर बहन का सपना होता है कि उसके भाई का साया कभी उसके सर से ना उठे। बस ये मानिए कि उसी संकल्प के साथ ये राखी भाइयों के लिए बनाई गई है, तो आप इसे अवश्य मंगाएं। मैं निश्चित रूप से अपने भाइयों के लिए राखी मंगवाने वाली हूँ, आप भी मंगवाएं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, इन पर कॉल कीजिए और अपने भाई के लिए ये राखी जरूर मंगवाइए। यकीन मानिए इससे बेहतरीन उपहार बहन अपने भाई को कुछ और दे ही नहीं सकती। तो दर्शकों, शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र ने एक और बहुत ही सुंदर सा आपको मौका दिया है, जिससे कि कोई भी बहन ये ना सोच सके कि मेरे भाई तक ये राखी पहुंचेगी कैसे, मुझ तक कब आएगी और कब मैं इसे अपने भाई तक पहुंचाऊंगी। आपको बता दें कि जो भी बहन ये राखी अपने भाइयों के लिए सीधा जहां वो पोस्टेड है वहां ऑर्डर करना चाहती हैं, तो आप हमारे संस्थान में फोन करिए, अपने भाई का पता लिखाइए और आपके भाई तक राखी पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले पहलू पर। अगला पहलू क्या है? बात होगी अब उस उपहार की जो भाई अपनी बहन को देगा बतौर एक प्रेम। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, बहन ने तो बहुत कुछ करा भाई के लिए, सुबह से पूजा की, राखी भिजवाई, मिठाइयाँ भिजवाई, सब कुछ किया, लेकिन जैसे कि हमारी परंपरा है कि भाई इस दिन अपनी बहन को एक उपहार देता है और उपहार के साथ ही ये वचन भी देता है कि आजीवन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमारे पास कुछ एक ऐसा उपहार है जो भाई बहन को दे सके? देखिए, ये भी अच्छा विषय है और सदियों से रहा है कि जब बहन अपने भाई की रक्षा के लिए कामना करती है, उनको रक्षा बांधती है, रक्षा रूप में रुद्राक्ष बांधती है, तमाम तरह के रत्न के चीजें उनको गिफ्ट देती है, उपहार देती है, उनकी रक्षा की कामना करती है। तो हमारे शास्त्र में भगवान कृष्ण ने कई जगहों पर उल्लेख किया है कि भाई भी बहन की रक्षा के लिए कुछ कामनाएं करता है, रिटर्न गिफ्ट देता है। आज के युग में रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं, रिटर्न गिफ्ट देता है और साथ ही उसकी कामना करता है कि हमारी बहन सदैव रक्षित रहे, हमारी बहन यदि ससुराल में शादीशुदा तो ससुराल में जाके सुखी रहे, संपन्न रहे, हमारे बहनों की भी रक्षा होती रहे, क्योंकि बहन सुखी तो परिवार सुखी। बिल्कुल। तो ऐसे परिस्थिति में भाई भी जो है बहन को गिफ्ट कुछ करता है जी। और वो गिफ्ट आज से नहीं सदियों से ला रहा है। लेकिन आज के युग में क्या है कि भाई बहन का ही लेने का प्रयास करता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, हमारे गीता में, उपनिषदों में, पुराणों में ये बातें कही गई हैं कि भाई को बल्कि बहन को ज्यादा गिफ्ट देता है, उनकी रक्षा की कामना करता है, उनके लिए दुआएं मांगता है, उनके लिए मंत्रों का भी प्रयोग करता है, क्योंकि अगर बहन सुखी है तो पूरा जहान सुखी है। क्योंकि बहन एक भाई का अपना जिगर होता है, दिल का एक अपना दिल की टुकड़ा उसको मानता है और उसके लिए हमेशा एक दुआओं की कामना करता है। तो ऐसे परिस्थिति में शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र ने एक छोटा सा उपहार रूप में, आप देखेंगे ये पारद की शिवलिंग है। पारद की शिवलिंग बहुत ही प्राचीन चीजें हैं, लेकिन बीच में लुप्त हो गई थी। आज से 10,000 साल पहले शुक्राचार्य ऋषि ने इसके बारे में वर्णन किया था। शुक्राचार्य ऋषि ने बताया था कि पारे को जमाने की विधि क्या है और किस तरीके से पारा को जमाया जाए, और पारा को जमा करके अगर किसी स्वरूप में इसको दे दिया जाए, तो अगर इसको घर में प्रयोग किया जाए तो ये घर के हजारों समस्याओं को इससे मुक्ति दिलाता है।
तो मैंने ये सोच पाया कि ये जो है पारा का शिवलिंग अगर भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन ये गिफ्ट के स्वरूप में दे, उसके परिवार की रक्षा होगी। ये पारा शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये 16 संस्कार से शोधित है ये। और इस 16 संस्कार से शोधित होने के बावजूद इसकी खासियत ये है कि मुंबई ऐसे समुद्र के क्षेत्र में भी अगर सोना और चांदी भी काले हो जाते हैं, लेकिन ये पारा कभी काला नहीं होता, क्योंकि शुद्ध 98% ये पारा है ये। जी। आप ये देखेंगे कि ये पारा की खासियत ये है कि अगर आप ये जितना चमक रहा है, आप देख रहे हैं ये जितना भी चमक रहा है, अगर इसको ऐसा ऐसा रगड़ेंगे तो आप देखेंगे हाथ में कालापन आ जाता है। कालापन क्यों आता है ये कि यहाँ वातावरण में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं जो आंखों को दिखाई नहीं दे रही है दृश्य रूप में, ये अपने अंदर खींच लेता है और खींच करके ये पृथ्वी को दे देता है। तो ऐसा मैंने काफी चीजों पर शोध किया क्या गिफ्ट दिया जाए। तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें के बाद मुझे ये सबसे अच्छा समझ में आया, जो मुझे मेरे दिल की, मेरा अनुभव, मेरे ज्ञान और मेरे शास्त्र का अनुभव, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अनुभव दिया कि अगर भाई अपनी बहन को देता है उसके एक चीज से 1000 चीज की सुरक्षा होती रहेगी। दूसरा, जिस शुद्ध पारा होने के कारण उस घर में कोई तंत्र मंत्र, टोना टोटका, बाधा, भूत, पिशाच, कुछ भी तरह का घर में वास होगा, ये बिना देखे उसको चिन्हित कर लेगा और चिन्हित करके उसको अपने अंदर खींच लेगा और खींचने के बाद उस वातावरण को शुद्ध बना देगा, उस पिंड को शुद्ध बना देगा। चाहे वो व्यापार स्थल में हो, चाहे अपने घर पे वो बहन रखे या बहन का पति रखे, ठीक है, क्योंकि पति भी सुरक्षित है तो बहन सुरक्षित है। तो ये व्यापार में भी रख सकते हैं क्योंकि व्यापार भी चलना चाहिए, तो उसमें भी काम आता है। ये घर में जो टोना टोटका उसमें काम आता है। और इसका सबसे अच्छा वो साधारण सा प्रयोग है, इसमें कोई इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने में सिद्ध है। चूंकि काशी से जा रहा है तो अपने में सिद्ध माना जाता है, पारा अपने में शुद्ध माना जाता है। और दूसरी बात, 16 संस्कारों से शोधित है ये। सबसे बड़ी बात है 16 संस्कार से शोधित है ये। शुक्राचार्य ने इसके बारे में वर्णन किया है कि रस शास्त्र नामक शास्त्र में कि अगर ये 16 संस्कार से पारा को शोधित कर दिया जाए तो साक्षात पारा पारस बन जाता है, यानी कि सोने से स्वर्ण भी समान हो जाता है। उसका एक प्रयोग भाव बताऊं मैं आपको। ये मेरी अंगूठी है 15 ग्राम की, अगर मैं इस पर रख दूं और उसको रख कर एक चाय में पीऊं तो ये पूरी सोने की अंगूठी इसके अंदर समा जाएगी, गायब हो जाएगा। और गायब होने के बावजूद इसकी वजन नहीं बढ़ेगी। अगर ये 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम इसकी खासियत है। ये बहुत बड़ा चमत्कारिक बात है ये। जी। और उससे सबसे बड़े चमत्कारिक और है कि इसको कोई प्रकार का इसमें आडंबर की जरूरत नहीं है। अगर बहनें इसको प्रतिदिन, भाई अगर गिफ्ट करता है बहन को, बहन इसे प्रतिदिन सिर्फ एक थोड़ा सा दूध ले करके 3 उंगली पर रख करके दूध को इनके पर चढ़ाए और चढ़ाने के बाद इस दूध को अपने मुंह में एक चरणामृत और पंचामृत के रूप में ले। उस बहन की भी कोई बीमारी हो, किसी तरह का इंटरनल प्रॉब्लम हो, किसी तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। साथ साथ जो है उनके बच्चों की भी कामना अगर इस पर करे तो बच्चे भी स्वस्थ होते हैं इसमें, क्योंकि भगवान शिव साक्षात सबके जो है सुरक्षा करने वाले कारक माने जाते हैं। तो ये उतने काम में आता है। साथ ही साथ अगर इस पर किसी तरह का उस क्षेत्र में वास्तु दोष हो, घर में वास्तु दोष हो, कोई वास्तुविद न मिल पा रहा हो, उसको लोग ठीक नहीं करा पा रहे हो, इसको रखने मात्र से वास्तु भी दूर हो जाते हैं। क्यों? कि अगर वास्तु गड़बड़ है तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाते हैं। तो भाई अगर चाहे तो बहन को गिफ्ट दे सकता है, और कहीं कहीं बहन भी चाहे तो भाई को गिफ्ट कर सकता है, कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई भी कहीं न कहीं ऐसे जगह पर उनकी पोस्टिंग होती है, उनकी बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। अगर भाई यानी कि हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान या ऐसे तमाम अलग अलग जगहों पर पोस्टेड है, अलग अलग डिपार्ट के लोग हैं, तो वो भी इसको जो है रख करके इसका प्रयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं। जी, तो सुना आपने कि कितना कल्याणकारी है ये शिवलिंग, और यकीन मानिए मैं इसकी विशेषता सुनकर खुद अचंभे में हूँ, और मैं आज तक मुझे ऐसा वर्णन किसी शिवलिंग का नहीं मिला। ये शिवलिंग आपके घर पहुंचते ही आपके घर की दशो दिशा बदल देगा, आपके जीवन से हर तरह के दुख संतापों को दूर कर देगा। और एक छोटा सा शिवलिंग नहीं है ये, आप इसे छोटा सा शिवलिंग ना समझिए, आप ये देखिए कि कितना विशेष है। ये पारा से बनाया गया है। आपने पारे के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उससे बनाया गया शिवलिंग कितना चमत्कारी होता है ये आपने भी आज पहली बार सुना होगा। तो इस त्योहार पर बहन जहां अपने भाई की मंगल कामना कर रही है, वहीं भाई का भी दिल बस ये निछावर हुआ जा रहा है कि मेरी बहन का घर बार हमेशा खुशहाल रहे, क्योंकि बचपन का ये रिश्ता अब बड़ा हो चला है। बचपन में हमने जिस
पौधे को बीज रूपी लगाया था, आज वो एक बड़ा वृक्ष बन चुका है और भाई बहन यही चाहते हैं कि इस वृक्ष तले हम दोनों का रिश्ता यूं ही पनपता रहे, हमारे दोनों परिवार यूं ही हमेशा एक साथ बने रहें। बहुत बड़ा कारण है कि दो परिवारों में रिश्ता जो है वो भाई और बहन मिलकर ही बनाते हैं। तो आप भी अपने भाइयों के लिए मंगल कामना कीजिए। वो भाई जो आज बॉर्डर पर खड़े होकर आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, हम भी कामना करेंगे सभी बहनों को, सभी भाइयों को आज के इस त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आप दोनों का प्रेम परस्पर यूं ही बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ अभी के लिए आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। लेकिन चलते चलते आप सबसे जरूर कहना चाहूंगी कि इससे बेहतर उपहार आप अपने भाई को कुछ और नहीं दे सकते, और भाइयों आप इससे बेहतरीन उपहार अपनी बहन को कुछ और दे ही नहीं सकते। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर है, आप डायरेक्ट भिजवाएं। इसके लिए आपको किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र आप कॉल कीजिए, बहन की राखी भाई तक पहुंचेगी और भाई का उपहार बहन तक। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे लूं आज्ञा, अनुमति, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी डॉक्टर साहब का। इतनी सुंदर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी किसी के बहाने आपका भी रक्षा हो, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आप देखते रहिए श्री दिशा भक्ति टीवी।